खबर सुल्तानपुर जनपद से है, जहां आधी रात को दबिश देने गई पुलिस के भय से भाग रहा अधेड़ व्यक्ति अपने घर की छत से कूद गया। उसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन सुबह हुई तो पता चला उस व्यक्ति की मौत हो गई है। दरअसल यह मामला मेठी व सुल्तानपुर दोनों जनपदों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि घटनाक्रम मेठी का बताया जा रहा है और आरोपी सुल्तानपुर जनपद के धम्बौर थाने का रहने वाला है। अब हम आपको बताएंगे उस घटनाक्रम के बारे में जो अमेठी पुलिस व मृतक के परिजन बयां कर रहे हैं। बीते दिन अमेठी जनपद के बीओबी बैंक से एक महिला पैसे निकालने गई थी। वहीं अमेठी पुलिस की माने तो बताया जा रहा है कि मृतक लोगों के मदद के नाम पर एक महिला से 50,000 रुपए लेकर फरार हो गया और बैंक कैशियर की तहरीर पर अमेठी पुलिस जब मामले के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो सुल्तानपुर जनपद के धम्बौर थाना अंतर्गत मृतक दिनेश के नाम पर पहचान हो गई। उसके बाद अमेठी पुलिस जब मृतक दिनेश के घर दबिश देने गई तो वह व्यक्ति अपने छत से कूद गया, जिसको गंभीर चोटें आ गईं और जब उपचार के लिए चिकित्सालय में भर्ती कराया गया तो उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। देखिए, कल 1/9/2022 ताना गौरीगंज कस्बे में बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच से एक कैशियर की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई थी। उसी तहरीर के अनुसार एक अज्ञात बंदे ने लोगों को मदद करने के बहाने में बैंक के अंदर एक महिला से लगभग 50,000 रुपया लेके वहां से फरार हुए थे। इसको बैंक कैशियर ने तुरंत पुलिस के पास एक तहरीर दिए थे और सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराए थे। इसको पुलिस ने चिन्हीकरण करके आगे पूछताछ करके एक बंदे के ट्रेस किया था। इनका नाम दिनेश चंद है। ये ताना दमोर सुल्तानपुर का रहने वाले हैं। इनको पकड़ने के हेतु गौरीगंज पुलिस ने रात में दबिश दिए थे। ये इन्होंने पुलिस को देकर वहां से भागने लगे। उन्होंने फर्स्ट फ्लोर से उनका खुद का मकान से वहां से कूद के वहां से भागने लगे। उसी क्रम में उनका वहां चोट लग गया था। इनको तुरंत गौरीगंज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज हेतु भर्ती किए थे, लेकिन इलाज के दौरान इनका मृत्यु हो गया है। अभी बॉडी को पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं बैंक कैशियर की माने तो बताया जा रहा है कि वह व्यक्ति काफी देर से बैंक में रेकी कर रहा था और चेहरे से 420 लग रहा था। काउंटर पर काफी भीड़ थी। जिस महिला का पैसा था उसको कई बार आवाज दिया गया, लेकिन वह काउंटर पर नहीं आई और मृतक दिनेश काउंटर पर पहुंचकर कैशियर साहब से उस महिला को अपनी पत्नी का हवाला बताते हुए रुपए लेकर फरार हो गया। और जब महिला कुछ देर में काउंटर पर रुपए लेने आई तो पता चला कि मृतक दिनेश रुपए लेकर फरार हो गया है। कैशियर ने इस घटना की सूचना संबंधित थाने में एक जांच के नाम पर दिया और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो मृतक का नाम व पता लगाने के बाद घर पहुंच गई और सुबह पुलिस अवरीक्षा में उसकी मौत की खबर मिल गई। मृतक दिनेश के परिजनों की माने तो आधी रात को पहुंची पुलिस ने पहले दरवाजा खटखटाया और जब दिनेश की पत्नी ने दरवाजा खोला तो घर के अंदर प्रवेश करते ही दिनेश मिल गए। पुलिस को देखकर दिनेश भागने लगा और अपनी छत से कूद गया, जिसके बाद उसे गंभीर चोटें आ गईं, जिससे वह भाग ना सका। वहीं परिजनों का कहना है दिनेश को चोटें आने के बाद भी पुलिस यह कहती रही कि रुपए दे दो, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मृतक दिनेश मना करता रहा और पुलिस ने अलमारी का लाकर तोड़कर बच्चों के एडमिशन के लिए रखे 50,000 रुपए लेकर और दिनेश को साथ लेकर अमेठी के लिए रवाना हो गई और सुबह उसकी मौत की खबर मिल गई। गेट खोले, फिर उनके पीछे 4 पुलिस थी और चारों पुलिस 2 उस घर में 2 उस घर में 4 घर है मेरे, चारों में घुसी, सबकी तलाशी ली।
फिर ये जो सामने घर है इसका दरवाजा खटखटाई और बोली दिनेश दिनेश, तो उनकी वाइफ निकली, दरवाजा खोली, फिर उनमें हाथापाई हुई। वो छत पे, अंकल मेरे छत पे गए और उनके पीछे पुलिस भी गई। पुलिस ऐसे छत पे उनको दौड़ाते दौड़ाते वो 3rd फ्लोर पे लेके गई, 2nd पे। उसके बाद उन दोनों में हाथापाई हुई। अब वो धक्का दे दिए, गाली गलौज भी हुई, हाथापाई भी हुई, धक्का दे दिए और वो गिर गए। कमर में उनकी चोट लगी। उसके बाद वो उठने की हालत में भी नहीं थे, फिर भी कह रहे हैं कि पैसा दो तब नहीं ले जाएंगे, हम अपनी मोछ मुड़वा देंगे, कसम खाते हैं, ये हुआ वो हुआ दुनिया भर का। तो वो बोली कि पैसा नहीं है सर, कैसे दे, और इस हालत में क्यों ले जा रहे हैं, कहीं ले तो जाएंगे ही। आए उनसे कहें कि पैसा निकालो, 2 पुलिस रूम में घुसी, अलमारी का दरवाजा तोड़वाई, लॉक तोड़वाई, उसमें पैसा रखी थी 50,000, बच्चे का एडमिशन करवाना था। आप उसमें उसमें जग गई थी जब आए थे पुलिस वाले? जग गए थे, जब वो गिरे आपका क्या नाम है? जग गए थे। हम इस तरह गिरने की आवाज से सब। आप उनकी लड़की हैं दिनेश जी की? विभा मिश्रा आप ही हैं? तो जिसमें पुलिस आई आपके घर में, आप जग रही थी? सब सो रहे थे। अच्छा, सब सो रहे, उसके बाद जगे? जब वो गिरे तब सब जग गए आवाज सुन के। जब वो गिरे तब जगे? हाँ, वो सारी पुलिस सब रूम में आए और सब लड़कियां सो रही थी। महिला वाले रूम में आकर जबरदस्ती टार्च बार। उनके पास महिला कांस्टेबल, ऐसे लड़कियों के रूम में कैसे घुसते और क्या, जब पुलिस हो तुम्हें तमीज नहीं है इन लोग को? ऐसे किसी के रूम में घुस जाते हैं आकर। पुलिस ने थोड़ा पुलिस वाला रोल निभाया, आके सामने बात करें, ये क्या कि किसी घर में घुस गए। सारा काम पीठ पीछे हुआ है। हाँ। अचानक से हुआ है। अच्छा, आप जो है आप उनकी लड़की हैं, बड़ी लड़की? हाँ। विभा मिश्रा जी। इस घटनाक्रम पर पुलिस और बैंक के कैशियर की बयानों को माना जाए तो सवाल उठना लाजमी बनता है। सवाल यह है कि जो पुलिस यह कह रही है कि महिला से 50,000 रुपए लेकर दिनेश भाग निकला था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज की बात करें तो मृतक दिनेश बैंक से रुपए पाने के बाद ऐसे निकल रहा है जैसे मानो उसके खुद के पैसे रहे हों। वहीं बैंक कैशियर अमित के बयानों की माने तो उनका कहना है कि मृतक दिनेश काफी देर से बैंक की रैकी कर रहा था और चेहरे से 420 लग रहा था। तो कैशियर साहब इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठे कि पत्नी का हवाला देने पर वह बिना कैश काउंटर पर हस्ताक्षर कराए इतनी बड़ी रकम मृतक दिनेश के हाथों में सौंप दिए। क्या नाम है भैया और क्या घटना घटी है आपके साथ? मेरा नाम अमन कुमार है। मेरे साथ ये घटना घटी, मैं बैंक का कैशियर हूँ और मेरे साथ ये घटना घटी कि कल लमसम 1:30 से 2 के बीच में, मेरा काम कैश बांटना है, लमसम 1:30 से 2 के बीच में एक शख्स आया और हमारे पास कैश काफ़ी भीड़ लगी थी। एक पेमेंट मेरे पास आया किसी महिला का, तो हमने पेमेंट नाम लिया तो वो शख्स आया जो कि 420 था। वो रैकी कर रहा था काफ़ी देर से, तो वो आया कहा हाँ हम पेमेंट हमें दीजिए। तो हमने कहा कि महिला कहाँ है, तो उसने कहा कि हम उसके पति हैं। तो हमने फिर से कहा महिला कहाँ है जिसका नाम था, तो हमने लेके बताया तो कहें वो बैठी है। तो हमने देखा तो हमने उसको पैसे दे दिया और वो पैसा लेकर वहाँ से भाग गया। फिर बाद में महिला आई, बोली मेरा पैसा। तो हमने कहा तुम्हारा नाम बुला रहे थे तो तुम क्यों आई नहीं? तो उसने कहा कि, तो महिला ने कहा कि अब हम तो हमको बुलाए ना, हम कहीं तुमने, यानी उसने कहा कि मैंने आवाज़ लगा, हमने सुना नहीं। हमने क्यों नहीं सुना, तो इसी चक्कर में हमने दे दिया। आपने क्या कार्यवाही की है? मैंने पुलिस को तहरीर दे दी है, पुलिस अपना काम कर रही है। वहीं सवाल यह भी है कि जब मृतक दिनेश को छत से कूदने के बाद गंभीर चोटें आ गईं, तो उसे सुल्तानपुर जिला चिकित्सालय न लाकर अमेठी जिला चिकित्सालय का इतना लंबा सैर पुलिस ने क्यों किया? बहरहाल इन सारे सवालों का जवाब एक पहेली बनकर रह गई है, जिसका इंतजार सुल्तानपुर जनपद के मृतक दिनेश के परिजन, रिश्तेदार व गाँव वालों के साथ वह पत्रकार भी कर रहे हैं, जो मृतक दिनेश को सुल्तानपुर जनपद में एक पत्रकार के रूप में जानते थे। आज उत्तर प्रदेश में जो पहले अपराधी क्राइम करते थे, आज जो क्राइम बाबा की पुलिस कर रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस इतना बेलगाम हो गई है
कि ये असूली से लेकर प्रॉपर्टी डीलिंग से लेकर और हत्या कर देना इनका काम हो गया है। आप ले लीजिए, आज आप हमारे पड़ोस जनपद में सुल्तानपुर में आप एक घटना घट गई, पत्रकार की हत्या कर दी गई। पत्रकार की सीधी सीधी हत्या है। आप ये बताइए कि वो बैंक में गया, पैसा लिया, जो सुनने को मिल रहा है, और पैसा लेकर जो है बाहर आराम से आ गया, और जिसका पैसा गया उसके नाम कोई एफआईआर नहीं, कोई कुछ नहीं, और पुलिस उसके घर पहुंच रही है कि मुझे पैसा दे दो। और उसके बाद में वो कह रहा है कि पत्रकार था, कह रहा है कि मतलब मैं सुबह आ जाऊंगा। कोई अपराधी नहीं था, वो कोई गुंडा नहीं था, कोई उसका क्राइम नहीं था। पुलिस को सोचना चाहिए था कि जब एक कोई अपराधी नहीं है, कोई गुंडा नहीं है, कोई हिटी सीटर नहीं है, पत्रकार है, कह रहा है सुबह आने के लिए, सुबह आ जाऊंगा। लेकिन पुलिस ने उसको छत पर से ऐसे रात में धक्का मार दिया है, वो एक्सपायर हो गया। बहुत अच्छा हमारे आईपीएस कप्तान अमेठी का बयान अभी मैंने सुना, बड़ी शर्म की बात है। ये कप्तान योगी सरकार को बदनाम करने की बात कर रहे हैं कि वो आदमी छत से गिर गया, गिरने के बाद उसको गौरीगंज हॉस्पिटल अमेठी में लाया गया। मैं कह रहा हूँ धम्मौर से सुल्तानपुर चिकित्सालय, बहुत अच्छी चिकित्सालय, ये अच्छा करीब में था या गौरीगंज था? हमें इतना बता दें कि अमेठी गौरीगंज धम्मौर से कितना किलोमीटर पड़ता है? सुल्तानपुर जिला अस्पताल मात्र जो है 10 किलोमीटर में विराजमान है, 15 किलोमीटर में विराजमान है, और 35 किलोमीटर गौरीगंज पड़ रहा है। पहले उसका उपचार कराने के लिए अगर सुल्तानपुर थाना में लाया जाया, सुल्तानपुर अस्पताल में लाया जाता, शायद वो बच जाता। लेकिन इसमें कोई न कोई षड्यंत्र है, और ऐसे कप्तान और थानेदारों को मुकदमा लिखकर जेल में, कप्तान और थानेदारों को मुकदमा लिखकर जेल में अगर बंद कर दे तो मैं योगी सरकार को धन्यवाद कहूंगा। और ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों को मैं देखना है बाबा का बुलडोजर कब चलेगा। आज मैं बता दूं, किसी भी थाने पे चले जाइए, जो थाने का हिटी सीटर है, जिसकी लिस्ट लगी हुई है, उसको थाने पर पुलिस बैठाकर सम्मान और इज्जत कर रही है, और जिसके ऊपर कभी 151 नहीं हुआ है, अपनी पीड़ा लेकर थाने पे पहुंच रहा है, उस अपराधी के कहने पर, पैसे की रसूख पर, और कहीं न कहीं सरकार की दबाव में, और उसको जो है मुकदमा की धमकी दी जाती है, जिधर बदल कर देने की बात आती है, गुंडा एक्ट लगा देने की बात आती है। ये क्या मामला है? ये सीधे सीधे तानाशाह हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और मैं कहूँगा ये सिर्फ काम करने वाले वही चंद लोग हैं जो कांग्रेस को खत्म किया, समाजवादी पार्टी को खत्म किया, बसपा को खत्म किया, और वहाँ के भाजपा को भी खत्म करने की व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोगों ने भाजपा की सरकार बनाया है, भाजपा की सरकार बनाने में दिन रात हम लोगों ने मेहनत किया था। आज जो है जो दूसरी पार्टियों को खत्म करके आज उनकी दलाली जो है विकास भवन में चल रही है, उनकी दलाली जो है कलेक्टर के अंदर चल रही है। गरीब को न्याय मिलना एकदम बिल्कुल आप समझ लीजिए, न्याय से एकदम गरीब को मिलना ही नहीं है। जैसे कोई माफिया गुंडा हमको सताता था, हम लोग जो है कहते थे न्यायालय जाएंगे। अरे न्यायालय तो बिक रहा है, उत्तर प्रदेश का न्यायालय तो बिक रहा है, और जो है न्याय कैसे गरीब को मिलेगा? ये गुंडा और माफियाओं को मिल रहा है। अगर आप आवाज उठाएंगे, आप पे मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। अरे धन्य हो योगी सरकार, होश में आ जाओ, नहीं तो ये जो आए हैं दल बदलू लोग, ये आपको भी समाप्त कर देंगे। और इन अधिकारियों पर कब मुकदमा लिखा जाएगा? हम तो ये मांग करेंगे अपने संगठन की तरफ से कि कप्तान अमेठी पर मुकदमा दर्ज हो, वहां के एसओ को निलंबित किया जाए, इनको जेल में बंद किया जाए। जय जवान।